नांदेड़ टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में देगलूर नाका इस्लामपुरा इलाके में गुरुवार 16 अप्रैल 2026 को एक दर्दनाक हादसे में 4 स्कूली बच्चों की नाले के गहरे खड्डे में डूबकर मौत हो गई थी। स्कूल से लौटते समय नहाने के इरादे से नाले के खड्डे में उतरे ये बच्चे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और डूब गए। मृतक बच्चों में मोहम्मद अदनान 8 साल, मोहम्मद अली 13 साल, मोहम्मद रिहान 11 साल और मोहम्मद फरहान की उम्र 14 साल बताई गई है। घटनास्थल पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी साइन बोर्ड, बाउंड्री वॉल नहीं था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। इस दुखद घटना ने शहर में चल रहे अमृत योजना के काम और ठेकेदारों की सुरक्षा संबंधी लापरवाही पर सवाल उठा दिए हैं। इस मामले में आज नांदेड़ दक्षिण शिवसेना के आमदार आनंद पाटिल टिडके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रऊफ जमींदार इस्लामपुरा पहुंचकर बच्चों के पिता, परिवार वालों से मुलाकात की। नांदेड़ दक्षिण शिवसेना के आमदार आनंद पाटिल तिड़के ने बच्चों के घर की मौजूदा हालत को देखते हुए घरकुल में घर या दुकान दिलाने का आश्वासन दिया। नांदेड़ टुडे को फॉलो और सब्सक्राइब करें। नांदेड़ टुडे में रहने के लिए धन्यवाद। नांदेड़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं नईम खान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नांदेड़ के देगलूर के इलाके में 4 जो मासूम बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो उनकी पानी में डूबने से उनका इंतकाल होगा, उनकी मौत होगी। इस मामले में नांदेड़ दक्षिण के आमदार यहाँ पर वो आए हैं और उन्होंने दोनों जो 4 बच्चे हैं उनके जो 2-3 जो अलग-अलग घर है वहाँ पर वो उनके घर पर उन्होंने विजिट की। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या कर उनकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई और सरकार की ओर से उन बच्चों को मतलब क्या मदद मिलेगी, इस बारे में उनसे बात करते हैं। आमदार साहब, जो भी घटना यहाँ पे घटी है, मासूम बच्चों की जान यहाँ पे गई है, बहुत ही दुर्दैवी घटना है। ऐसी घटना शहर में या कहीं भी घटनी नहीं चाहिए, लेकिन घटना घटी है और बहुत ही दुर्दैवी घटना घटी है। जो बच्चे उनके घर के गए हैं, उनको बहुत दुख यहाँ पे हुआ है। मगर इस बारे में जो भी मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो बात करा, उनको मिला, जो भी उनके तरफ से मेरे को बात रखी गई है वो बहुत गंभीर बात है। यहाँ पे कोई खड्डा खोदे हुआ था, उसमें पानी जमा हुआ था और उसमें वो बच्चे गए और वहाँ पे डूब के उनकी मौत हुई है। मैं कल महापालिका कमिश्नर के साथ में महापालिका अड़ाव बैठक लिया हूँ। उस मीटिंग में भी मैं बात रखा हूँ। इस बारे में जो भी कर्मचारी हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, जो भी इसमें दोषी है, उसको किसको भी बख्श नहीं जाएगा। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी बच्चे मौत हो गए हैं उनको न्याय दिलाने का काम हम यहाँ पे करेंगे। उसमें कोई भी रंदो, उसमें से कोई छूटेगा नहीं। इस तरीके से कार्रवाई यहाँ पे होगी। पुलिस स्टेशन में जो मामला दाखिल किया गया है वो किसी अज्ञात मतलब कोई व्यक्ति है, मतलब कुछ पता नहीं है, किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो किस तरह बच्चों को न्याय मिलेगा और किस तरह दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज होगा? नहीं, वो बारे में जब तक जांच नहीं होंगी, जो भी उसमें दोषी है, तो मैं कल जो मालूमात लिया हूँ उसमें कोई कर्मचारी अधिकारी निलंबित यहाँ पे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन जो भी कानूनी कार्रवाई है वो बारे में अभी जांच पुलिस कर रही है। उसमें जो भी दोषी यहाँ पे आएगा उसके ऊपर कड़क कार्रवाई यहाँ पे होंगी। पानी पुरवठा का जो कर्मचारी है, कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वॉल्व लग रहा है, क्योंकि खड्डा खोदने से अचानक 15 फीट नीचे से ऊपर तक पानी जमा होना, बच्चे उसमें गिरना, कहीं ना कहीं लापरवाही 100% ये जो घटना घटी है ये महानगर पालिका की लापरवाही जो है उसकी वजह से घटी है ना। अगर वहां पे पानी नहीं जमता था तो बच्चों की जान नहीं जाती थी। ये तो लापरवाही है। उसके वास्ते जो भी लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई तो पक्की होनी वाली है।
उसमें से किसको भी छूट नहीं मिलेंगी, वो सब जेल में जाएंगे और ये बच्चों की न्याय मिलेगा। उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन शहर में बहुत बड़ी घटना यहाँ पे घटी है। 4 बच्चे की जान जाना बहुत बड़ी बात है। जो भी कुटुंब उनके है वो बहुत यहाँ पे दुख में है और अभी मैं उनके घर पे गया हूँ, मैं उनके दुख में शामिल हूँ और गरीब लोग है, जो भी करके खाने वाले लोग है, महानगर पालिका की तरफ से जो भी होगा आगे तरफ से उनको रिलीफ दिलाने का काम मैं करूंगा। और जो भी काम धंधे करने वाले लोग हैं, अगर महानगर पालिका कोई कॉम्प्लेक्स खड़ा रहेगा तो उनको जो भी दुकान जो रोड पे गाड़ी लगा के धंधा चलाते हैं, पेट भरते हैं, तो उनको रिलीफ दिलाने के वास्ते एक आधा कॉम्प्लेक्स महानगर पालिका का अभी बीटीपी निकलने वाले है, उसमें एक आधा दुकान दिलाने का भी काम मैं करूंगा। ऐसा मैं उनको आश्वासित करता हूँ और बच्चों को न्याय दिलाने के वास्ते मैं इन कुटुंबों के साथ में हूँ। नांदेड़ के पालक मंत्री और नांदेड़ की महिला नवनिर्वाचित मेयर उन्होंने यहाँ का दौरा किया और कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि आरोपियों को कार्रवाई की जाएगी और एक-एक बच्चे को 15-15 लाख रुपए दिए जाएँगे, ऐसा उन्होंने बताया। ये आश्वासन है या इसपे कुछ पेपर भी इस पे कार्रवाई होगी? अभी वो अपने शहर के महापौर है मैडम, उन्होंने आके यहाँ पे अगर ये बात रखी है तो उसके ऊपर उन्होंने अमल करना चाहिए। मेरे को विश्वास है लोग अमल करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद में मैं उसके ऊपर बात करूँगा। तो ये थे नांदेड़ दक्षिण के आमदार आनंद वनरकर साहब। इन्होंने जो बच्चे के परिवार है उनसे मुलाकात की और इन्होंने बताया कि ये कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चे की जो मौजूदा जो हालात है घर के, वो उनकी जो आर्थिक कंडीशन है वो बहुत ही बुरी तरह से गुजर रहे हैं। उनका जो घर है बहुत ही एकदम एक कच्चा-सा घर है और ऐसे हालात में उनके बच्चे जो बड़े होते हैं, वो माँ-बाप का फ्यूचर बनते हैं। ऐसे हालात में वो गुजर रहे हैं, तो वनरकर साहब ने बताया है कि वो सरकार या उनकी तरफ से कुछ न कुछ उन बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। नांदेड़ टुडे को फॉलो करें, नांदेड़ टुडे में बने रहने की धन्यवाद।